हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 एचपी सोलर वाटर पंप लगवाने के खर्चे के बारे में। यानी कि 5 एचपी का सोलर वाटर पंप यदि आप लगवाना चाहते हैं तो उनमें कितनी कॉस्ट आपकी आने वाली है, कौन सा आपको इन्वर्टर या फिर वीएफडी लेनी होगी, कितने एचपी का आपको वाटर पंप लेना होगा, कितने एचपी का आपको कंट्रोलर लेना होगा और कितने सोलर पैनल वगैरह लगेंगे। और सबसे मेन चीज कि इन सब में आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी गवर्नमेंट के द्वारा और कितना खर्चा आपका लगने वाला है। यदि आपको भी अपने घर के लिए, फार्म हाउस के लिए या फिर किसी भी खेत खलिहान के लिए आपको 5 एचपी के सोलर वाटर पंप की जरूरत है, देन आपके लिए ये वीडियो सही है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछें, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो वाटर पंप होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है सरफेस वाटर पंप, दूसरा होता है सबमर्सिबल वाटर पंप। तो जो सरफेस वाटर पंप होता है ये कुछ इस तरह से काम करता है कि ये जमीन के ऊपर रहकर जमीन के नीचे से पानी निकालता है। इसका एक ड्रॉबैक है और ड्रॉबैक ये है, ये एक लिमिटेड गहराई तक ही पानी को जमीन के ऊपर लेकर आ सकता है। यानी कि हमारे घर में जो टुल्लू पंप होता है ये सरफेस वाटर पंप होता है, लेकिन ये छोटा होता है। इसी को जब आप 2 एचपी 5 एचपी तक ले जाते हैं तो ये सरफेस वाटर पंप हो जाता है। आप लोगों ने काफी जगह पर देखा होगा, खेतों में ये सरफेस वाटर पंप भी लगे होते हैं, लेकिन ये 10 से 15 मीटर गहराई तक ही काम करते हैं। उसके ज्यादा गहराई तक अगर आपको लेकर जाना है वाटर पंप को तो फिर आपको सबमर्सिबल वाटर पंप लेना होगा। सबमर्सिबल वाटर पंप लगभग 100 मीटर गहरे पानी को जमीन के ऊपर लेकर आ सकता है। और अगर आपको ज्यादा पानी निकलवाने की जरूरत है देन वहां के लिए भी सबमर्सिबल वाटर पंप यूज किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये दो टाइप के वाटर पंप होते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में पानी की गहराई कितनी है और आपको इनमें से कौन सा वाटर पंप लेना है। उस हिसाब से आप इनमें से वाटर पंप को चूज कर सकते हैं। नंबर 2 पर यदि यहाँ पर हम बात करें कि 5 एचपी सोलर वाटर पंप के लिए हमें कौन कौन से इक्विपमेंट लेने होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है दोस्तों 5 एचपी एसी सबमर्सिबल वाटर पंप। नंबर 2 पर आता है हमारा 5 एचपी एसी सबमर्सिबल वाटर पंप कंट्रोलर। नंबर 3 पर आते हैं हमारे सोलर पैनल। नंबर 4 पर आते हैं माउंटिंग स्ट्रक्चर और MC4 कनेक्टर और वायर वगैरह। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर हम बात करें 5 एचपी एसी सबमर्सिबल वाटर पंप के कॉस्ट के बारे में, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिया दोस्तों ये किर्लोस्कर कंपनी के 5 एचपी की 3 फेज वाली सबमर्सिबल वाटर पंप। और इसके प्राइस की बात करें तो यहाँ पर इसका प्राइस 43,000 रुपए दिया गया है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप किसी भी आप एरिया में जिसकी सर्विस अच्छी हो वही सबमर्सिबल वाटर पंप आप ले सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर आपको 40 से 45,000 रुपए में बढ़िया ब्रांडेड सबमर्सिबल वाटर पंप मिल जाएगा 5 एचपी का। नंबर 2 पर अब बात आती है हमारी 5 एचपी एसी पंप कंट्रोलर की। तो लगभग 15 से 20,000 रुपए में आपको 5 एचपी पंप कंट्रोलर मिल जाएगा जो की बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का होगा। और उस पंप कंट्रोलर के ऊपर ही डिपेंड होगा कि उसके ऊपर आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं, कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल लगा सकते हैं। वो सारी चीजें उस कंट्रोलर के ऊपर या फिर वीएफडी के ऊपर या फिर इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड होता है कि उसके ऊपर आप कितने सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो फिर भी यहाँ पर यदि हम बात करें 5 से 5.5 किलोवाट सोलर पैनल की, तो अप्रोक्सीमेट अगर आप टॉप टाइप सोलर पैनल लगवाना चाहेंगे तो 590 वाट का वारी कंपनी का सोलर पैनल आपको एक पैनल नॉन डीसीआर के साथ में 10,000 रुपए के बजट में मिल जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप 5 से 5.5 किलोवाट के सोलर पैनल लेंगे तो लगभग 14-15 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको सोलर पैनल मिल जाएंगे किसी भी कंपनी के एन टाइप टॉपकॉन। तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पर 5 किलोवाट के नॉन डीसीआर सोलर पैनल आपको 85 से 90,000 रुपए के बजट में मिल जाएंगे। और ये नॉन डीसीआर है। अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो वहां के लिए फिर आपको डीसीआर सोलर पैनल लेने होंगे जो कि लगभग आपको 25 से 27 रुपए पर वाट के बीच में मिलेंगे। यानी कि डीसीआर सोलर पैनल थोड़े कॉस्टली होते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट उनके ऊपर सब्सिडी देती है। तो अगर आप डीसीआर लेंगे तो लगभग यही 5 से 5.5 किलोवाट के सोलर पैनल आपको 1.5 लाख रुपए के बजट में मिलेंगे। और यही अगर आप नॉन डीसीआर लेंगे तो लगभग आपको 85 से 90,000 रुपए के बजट में मिल जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 4 पर आता है दोस्तों हमारे सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर और MC4 कनेक्टर वगैरह जो कि छोटे मोटे हमारे इक्विपमेंट होते हैं जो कि एक सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लगभग 40,000 रुपए का खर्चा हम यहाँ पर इनका मान लेते हैं। तो टोटल यदि यहाँ पर हम नॉन डीसीआर 5 एचपी सोलर सबमर्सिबल वाटर पंप की कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर 1,90,000 रुपए का बजट बैठता है। जबकि अगर आप डीसीआर लेते हैं यानी सब्सिडी वाला लेते हैं तो लगभग यही बजट आपका 2.5 लाख रुपए के अप्रोक्स में बैठ जाता है। नंबर 3 पर यदि यहाँ पर हम बात करें कि गवर्नमेंट आपको इसके ऊपर कितनी सब्सिडी दे देगी, गवर्नमेंट आपको 2 टाइप की सब्सिडी देती है। एक तो होता है ग्रिड कनेक्टेड, दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप सिस्टम। तो जो ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप सिस्टम होता है इसमें आप सोलर वाटर पंप को केवल सोलर पैनल से ही चला सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर की मेन सप्लाई से या किसी दूसरी बिजली से इसको नहीं चला पाएंगे। केवल आपको इस सबमर्सिबल को चलाने के लिए एक ही ऑप्शन होगा और वो होगा सोलर पैनल। तो अगर आपको ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप सिस्टम लगवाना है तो वो भी आप लगवा सकते हैं, गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको अच्छी खासी सब्सिडी दे देगी। नंबर 2 पर आता है हमारा ग्रिड कनेक्टेड सोलर वाटर पंप सिस्टम। ये ग्रिड कनेक्टेड सोलर वाटर पंप जो सिस्टम होता है ये ठीक हाइब्रिड सोलर सिस्टम होता है, यानी कि इसमें आपको बिजली का भी ऑप्शन मिल जाएगा और सोलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा ये कुछ इस तरह से काम करता है, जब तक आपको अपने घर का वाटर पंप चलाना है जब तक आप वाटर पंप चला सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वाटर पंप नहीं चलाना है उस समय जो आपकी बिजली बनेगी सोलर पैनल से वो डायरेक्ट आप नेट मीटरिंग के थ्रू ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं और वहां से फिर अपना पैसा भी ले सकते हैं। या फिर जब आपके सोलर पैनल से बिजली नहीं आ रही होगी उस टाइम आपको सोलर वाटर पंप चलाने की जरूरत पड़ेगी तो वहां से फिर आप डायरेक्ट मेन सप्लाई से अपने वाटर पंप को चला पाएंगे और उस टाइम जो आपकी बिजली खपत होगी उसका आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, वो फिर आपका सोलर में और ग्रिड में एडजस्ट हो जाएगा।
मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह से दोनों टाइप के सोलर वाटर पंप सब्सिडी कुछ काम करती है। अभी यदि यहाँ पर हम बात करें कि इन पे कितनी सब्सिडी आपको मिलेगी, तो इन दोनों के ऊपर ही आपको 60% की सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी मिलती है और 40% आपको खुद पे करने होंगे। यानी कि अप्रोक्सीमेट अगर आपका 2.5 लाख रुपए का खर्चा लगता है तो उसमें से आपको 1 लाख पे करने होंगे, बाकी के 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये थी दोस्तों हमारे 5 HP के सोलर वाटर पंप सिस्टम का वीडियो, जिसमें हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि इसमें आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, कितना खर्चा आपका लगेगा और क्या क्या इक्विपमेंट आपको लेने होंगे। तो अभी भी यदि इसके बारे में आपका कुछ सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।